ओके गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसमें रैंडम वेरिएबल में आप लोगों को जो चीज चाहिए होगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक टेबल, जो अभी हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे टेबल में आपका एक्स होगा एक, और एक आपका उसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगा। ये जो आप एक्स देख रहे हैं, ये एक्स को ही रैंडम वेरिएबल बोला जाता है। ये एक्स ही आपका रैंडम वेरिएबल्स है। ठीक है, यही आपका रैंडम है जिसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 और कुछ भी हो सकता है, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल को ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा आपको बोला जा सकता है आप मीन निकालो। तो मीन का मतलब होता है गाइस समेशन एक्सपी। समेशन एक्सपी का क्या मतलब हो गया, ये जो एक्स और पी है इन सब का प्रोडक्ट कीजिए, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, और उसका सम कर दीजिए। बात समझ आ रहा है? अगर मान लो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी है हाफ, 1, 1/4, कुछ भी ले लो, एक ले लो, इसको भी हाफ ले लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया समेशन एक्सपी का मतलब हो गया दिस इंटू दिस, 0 इंटू हाफ, प्लस किसका सम करना है, प्रोडक्ट का सम करना है, एक्सपी का प्रोडक्ट का। तो दिस इंटू दिस, और फिर दिस इंटू दिस, और ये दिस इंटू दिस। ठीक है, ये सिर्फ आपका वो दिखाने के, ये सिर्फ ऐसे रैंडम एक दिखाने के लिए मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। अच्छा, ये मीन बोलेगा तो भी आपको यही करना है। और अगर आपको बोलता है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो भी आपको यही काम करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन दोनों एक ही चीज होता है, और इसका नोटेशन होता है ई ऑफ एक्स। ठीक है, चाहे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोले या मीन बोले, आपको निकालना ये है। साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप वेरिएंस कैलकुलेट करो। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस समेशन एक्स पी का होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर पी का मतलब क्या हो गया गाइस, पहले आप एक्स को स्क्वायर करो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। ये पोर्शन का बात कर रहा हूं मैं। पहले आप एक्स को स्क्वायर करो, एक्स को स्क्वायर करके का मतलब क्या हो गया, 0 का स्क्वायर इंटू हाफ, प्लस सिर्फ इसका हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, ध्यान रहे, और 1 का स्क्वायर इंटू 1, एक्स को स्क्वायर करके पी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन है। और ये जो आप देख रहे हो समेशन एक्सपी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता होगा, क्योंकि यही तो समेशन एक्सपी आप कैलकुलेट करोगे, राइट? यहाँ पे आप उसको पुट करके उसका होल स्क्वायर कर देना, तो ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। इसके बाद बहुत बार आपको बोल सकता है आप एसडी भी निकालो। तो जो वेरिएंस आएगा आपका, बस उसका आप स्क्वायर रूट कर देना, तो जो आंसर आएगा वो आपका वेरिएंस हो जाएगा। अभी देखो, अभी ठीक है, स्टिकी रेफरेंस करके है। ठीक है, ये एक्चुअली सारे पेजेस में अगर पहला सम को अगर देखें हम लोग, यहाँ पे ये पहला सम जो है, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। 3 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, और एक टेबल है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आपको पहले से यहाँ गिवन है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे पहले से गिवन है गाइस, तो यहाँ पे क्या करना है आपको डिस्ट्रीब्यूट, सबसे पहले बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का सम, जितना भी प्रोबेबिलिटी गिवन होता है, क्या वो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं ना। ये हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी कौन है? प्रोबेबिलिटी है आपका a, 4a, 3a, 7a, 8a, 10a, 6a, 9a, राइट? तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है। तो इन सब का सम इक्वल्स टू 1 होगा आपका। 4a प्लस 7 प्लस 3a प्लस 7a प्लस 8a प्लस 10a प्लस 6a प्लस 9a, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जा रहा है गाइस? ये इसको काउंट करो, ये 5, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 8 कितना हुआ? 23, 23, 33, 48 कितना हो रहा? 48। ओके, तो ये आया 48a। तो 48a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1/48। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है आपको फाइंड p ऑफ x लेस देन 3। तो गाइस p ऑफ x लेस देन 3, तो लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया? p ऑफ x लेस देन 3 मतलब x जो है वो 3 से कम है। तो गाइस 3 से कम कौन कौन है? यहाँ पे 3 है हमारा, तो 3 से कम कौन है? 2, 1 और 0 है ना। तो हम लोगों को p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ये कैलकुलेट करना है।
तो P ऑफ 0 कितना है आपका गाइस? देखो अगर x का वैल्यू 0 है तो आंसर है A अकॉर्डिंग टू द टेबल, अगर 1 है तो इसका आंसर है 4A, और अगर 2 है तो इसका आंसर है 3A। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 8A, और A का वैल्यू ऑलरेडी 1/48 आपने पहले से निकाल के रखा था, ये 1/6 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बोलो क्लियर है ये? हाँ सर। तो ये अभी एक्चुअली क्लियर है? ओके, उसके बाद एक दूसरा सवाल है इसी में 2 का सब पार्ट में, इसमें बोला P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो गाइस P ऑफ x अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर रहे हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा? 4 या 4 से बड़ा, क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको 4 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? तो 4 से बड़ा कितना तक है? मैक्सिमम आप 7 तक ही जा सकते हो यहाँ पे, है ना? मैक्सिमम आप 7 तक ही जा सकते हो। तो P ऑफ 4, P ऑफ 5, P ऑफ 6, P ऑफ 7, बात समझ आ रहा है? तो ये जब आप करोगे तो क्या होगा गाइस आपका? ये हो गया P ऑफ 4, P ऑफ 5, P ऑफ 6, P ऑफ 7। तो ये कितना हो गया? P ऑफ 4 कितना हो गया? 8A प्लस 10A प्लस 6A प्लस 9A। ये कितना होगा इस बोलो तो? ये टोटल कितना हो रहा है? 32, 33A, और A का ओके, और A का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 1/48, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 11/6 है ना? 11/6 सॉरी 11 बोल रहा है, हाँ ठीक ही तो है। यहाँ पे 3 से अगर कैसे 11/16, सॉरी हाँ 11/16 3 टाइम्स, बोलो क्लियर है? वो ऐसे ही है। फिर उसके बाद एक और बोला है, इसमें ये सवाल क्या है आपका? x का जो वैल्यू है वो 0 और 5 के बीच है। तो गाइस अगर 0 और 5 के बीच है तो 0 और 5 के बीच मतलब कौन? देखो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, ना ही इसमें इक्वल टू का साइन दिया है और ना ही इसमें इक्वल टू का साइन दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? 0 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 और 5 इक्वल टू का साइन अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता तो P ऑफ 0 भी देते, लेकिन क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को क्या लेना है? 0 और 5 के बीच। तो 0 और 5 के बीच कौन है? ये है 0 और ये है 5, तो ये दोनों ले नहीं सकते। इसके बीच में कौन आता है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि आपको P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 ये आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो P ऑफ 1 कितना है गाइस? P ऑफ 1 है आपका 4A, आप 4A लिखोगे। P ऑफ 2 है आपका 3A, आप इसको 3A लिखोगे। P ऑफ 3 है आपका 7A, तो आप 7A लिखोगे। तो P ऑफ 4 आपका कितना है? 8 है, ये 8A लिखोगे। ये कितना हो गया? ये हो गया 10, 18 और 4 22 है। और A का वैल्यू क्या है गाइस? A का वैल्यू है आपका 1/48, है ना? तो अगर मैं 2 टाइम्स अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा? 11, और ये हो जाएगा 2 और ये 4, 11/24। क्या ये क्लियर है? हाँ, ये वाला आपसे पूछना था ये वाला पार्ट 2 क्लियर है सबको? ओके, फिर उसके बाद में एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको बोला जा रहा है, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि give the smallest value of m for which p of xm less than equal to p of x less than equal to m greater than equal to 0.6, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? m का क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे कि आपका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6 आ जाए। तो गाइज यहाँ पे m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? जो x का वैल्यू वही जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लोग ही हो सकता है। तो अगर मैं देखो, हम लोग जानते हैं a का वैल्यू मेरा 1/48 है, ये हम लोगों ने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो P ऑफ x लेस देन इक्वल टू m, और हमें आंसर क्या चाहिए? 0.6 या 0.6 से बड़ा। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे m के जगह पे 4 पुट करूं तो 4 का मतलब क्या हो गया गाइस? P ऑफ x अगर लेस देन 4 है ना? ये था आपका P ऑफ x लेस देन इक्वल टू m। तो अगर m का वैल्यू मैंने 4 लिया तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस? तो इसके लेस देन इक्वल टू 4 है, तो मतलब 4 या 4 से कम। तो 4 या 4 से कम कौन है? 4 3 2 1 0। एक बार इसको करके देखेंगे, 4 3 2 1 और 0। तो P ऑफ 4 कितना है गाइस? P ऑफ 4 है 8A, P ऑफ 3 कितना है? 7A, P ऑफ 2 कितना है? 3A, P ऑफ 1 कितना है? 4A, और P ऑफ 0 है A। गाइस इसको ऐड करके कितना हो रहा है? ये हो गया 10 18 और ये 22 23 है ना? तो क्या ये वैल्यू अगर मैं इसे 48 से डिवाइड करूं गाइस, ये कितना होता है? कोई बोल पाएगा? 23/48 कितना होता है? क्या ये 0.6 या 0.6 से बड़ा है?
are having one हाँ? extra block checklist 23 by 48, 23 by 48, ये 0.479 आ रहा है गाइस। तो ये वैल्यू अगर हमने एक m के जगह पे x जब पुट किया तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आना चाहिए था 0.6 या 0.6 से बड़ा, लेकिन हमारा क्या आ रहा है गाइस 0.4 समथिंग कुछ ऐसे आ रहा है वैल्यू, ठीक है 0.479 या कुछ ऐसे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा जो वैल्यू आया है ये आ रहा है 0.479, ठीक है 0.479 आ रहा है, ठीक है 0.4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 नहीं होगा, हमें थोड़ा सा और रेंज बढ़ाना होगा। अगर मैं इसमें 5 डालूं तो 5 डालने से क्या होगा, आपको यहाँ पे प्लस p of 5 इंक्लूड करना पड़ेगा, तो p of 5 इंक्लूड करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको 10a भी डालना पड़ेगा इसमें, सही है। तो जब आप 10a डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 33a हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जा रहा है 33 by 48 कितना हो जाएगा गाइस, 33 by 48 हो जाता है आपका 0.68 गाइस, एकदम परफेक्ट सही है। हमारा क्या था 0.6875 आ रहा है ये, और हम लोगों को क्या बोला था कि m का वो वैल्यू ढूंढने जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जो है 0.6 या 0.6 से बड़ा हो जाए। तो 0.6 से बड़ा होने का क्या है 0.6 से, तो 0.6 से बड़ा होगा कब, जब m, देखो हमारा वैल्यू 0.6 से बड़ा हो रहा है, तो कब होगा ये, जब m का वैल्यू आपका 5 होगा। क्या ये बात समझ आया आप लोगों को, m का वैल्यू जब मैंने 5 पुट किया तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो यहाँ पे हो पा रहा है। एक बार ध्यान से देखो इसको, हाँ नहीं बोलो क्या बोल रहा था। अच्छा नहीं सर समझ गया। ओके 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 गाइस, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस में आपको टेबल पूरी तरह से गिवन था, यहाँ पे आपको टेबल नहीं गिवन है, यहाँ पे टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू 0 है तो, अच्छा ये आप लोग करेक्शन का लेना, ये 0.1 है, ठीक है। अगर x का, पहले आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन को बना लो तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। x का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको गाइस 0, तो x का एक वैल्यू 0, फिर क्या दिख रहा है 1 और 2, तो 1 और 2, फिर क्या दिख रहा है आपको 3 एंड 4, 3 और 4, और अदरवाइज का कोई जरूरत नहीं क्योंकि अदरवाइज में इसका वैल्यू 0 है तो इसको जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास बचा कितना 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखो x का वैल्यू जब 0 है तो क्या है 0.1 होगा, है ना। x का वैल्यू जब 0 होगा तो ये 0.1 होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो लिखा गया है x का वैल्यू जब 0 है तो p का वैल्यू 0.1 होगा, ये क्वेश्चन में लिखा गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर 1 होता है तो p का वैल्यू क्या दिया kx। तो गाइज x का वैल्यू अगर आपको 1 पता है, अगर आप x के जगह पे 1 पुट कर दोगे तो क्या आपको k नहीं मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद x का वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो x का वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या ये 2k नहीं हो जाएगा। फिर सिमिलरली जब आप 3 के लिए निकालने जा रहे हो p का वैल्यू, तो x के जगह पे जैसे ही आप 3 पुट करोगे ये कितना हो जाएगा 2k होगा, और जब आप 4 के लिए निकालने जाओगे और यहाँ पे k हो जाएगा, राइट। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखो अभी भी k अननोन है आपका, तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह हम लोग जानते हैं कि p ऑफ समेशन ऑफ p का मतलब होता है 1, और समेशन ऑफ p कितना है आपका 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल्स टू 1, ये होगा। तो यहाँ से बताओ k का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है आप लोगों का, k क्या है बोलो तो, लेकिन मतलब k क्या है बोलो, इसका मतलब कितना आ रहा है k, यहाँ पे 0.1 को अगर हम ऐसे ही रख दिया 0.01 को, सॉरी ये 0.1 है, ठीक है 0.1 है, कितना है बोलो तो 3/20, 3/20 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा बोल पाओगे, 3/20 0.15 है ना, इसमें अगर देखो आप 0.15 होगा। तो यहाँ पे क्या है, k का वैल्यू आपका आ गया 0.15, ठीक है। तो ये क्या हम इसके बाद ये पहला सवाल का जवाब हुआ कि k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू आपको पता चल गया 0.15। तो पूछा है पार्ट 2 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडीड एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया गाइस, कम से कम 2 घंटे, मतलब 2 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखेंगे क्योंकि x 2 से ज्यादा हो सकता है, तो 2 से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या आएगा 2 से, देखो इक्वल टू 2 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 2 तो होगा ही, तो 2 3 एंड 4, तो x
ये 2, ये 3 और ये 4 आपका, और कम्युनिटी में है। और ये आपका 4। ठीक है, तो P ऑफ 2 का क्या मतलब है गाइस? P ऑफ 2 का मतलब है 2k, P ऑफ 3 का मतलब क्या है 2k, P ऑफ 4 का मतलब क्या है k। ठीक है, ये कितना हो गया 5k, और k का मतलब क्या है 0.15, तो ये कितना हो गया गाइस 0.75। क्लियर है? समझ आया ये? देखो मनोज भैया इसमें हाँ? ये सब वीडियोस ही है, देखो ठीक है, इसको मैं ओके, क्लिक करता हूं। दूसरे वाले पार्ट में बोला है एग्जैक्टली 2 आवर्स। एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू जो है 2 है, तो x का वैल्यू 2 है तो क्या हो गया गाइस, x का वैल्यू जब 2 है तो यहाँ पे क्लियर देखो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है आपका 2k, तो 2k जब लिखोगे तो 2 into 0.15, ये कितना हो जाएगा गाइस बोलो तो? यहाँ पे हर वीडियो कितना होगा? एक 0.3 है, फिर लेंथ है है ना? 0.3 0.3। लास्ट पार्ट में बोला है एटमोस्ट 2 आवर्स, तो एटमोस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या हो जाता है गाइस? 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी 2 या 2 से कम। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2, तो मतलब x जो है वो या तो मैक्सिमम 2 हो सकता है या 2 से कम होगा। तो 2 से कम का मतलब क्या हो गया गाइस? 2 या 2 से कम मतलब 2, 1 और 0, यही होगा 2, 1 या 0, समझ रहे हो? ये होगा। तो P ऑफ 2 का क्या मतलब है गाइस? P ऑफ 2 का मतलब है 2k, P ऑफ 1 का मतलब है k, और P ऑफ 0 का मतलब है 0.1, तो ये क्या हो गया 3k प्लस 0.1, राइट? और 3k प्लस 0.1 कहाँ, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इधर पे देख लो। 3k का मतलब हो गया गाइस आपका 3 into 0.5 प्लस 0.1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 0.45, और यहाँ पे हो गया आपका 0.1, 0.55 इज द आंसर। बोलो क्या क्लियर है? तो कोई कंटेंट टाइप तो हम नहीं लगा पाएंगे। बोलो। अच्छा सुनो ना, एक काम करेंगे, समझ आया? हाँ सर। ये वाला ओके ओके, बेसिक पेज में ही चिपका ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। गाइस ये पहले भी आप लोगों को बता दिया गया है कि 3 कॉइन को जब आप टॉस करते हो, एक कॉइन में क्योंकि हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटीज होता है, तो 2 to the power 3 = 8 हुआ। तो ये जो 8 आउटकम है ये कैसे निकालते हैं? टोटल यहाँ पे अगर 8 आ रहा है तो 8 का आधा करो, ये कितना होता है 4, 4 आपने लिखा, फिर 4 का आधा करो, ये कितना होता है गाइस? ठीक है, 8 का आधा 4 होता है, तो 4 हेड और 4 टेल। अब यहाँ पे 4 हेड है तो 4 का आधा कितना होता है गाइस? 2, तो आप 2 हेड लिखो, 2 टेल्स लिखो, 2 हेड्स लिखो, 2 टेल्स लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हेड्स का मतलब क्या? 2 हेड्स का आधा कितना होता है? 1, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, और 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड। क्या बोलते हो? यहाँ पे हेड टेल यहाँ पे 2 बार हो गया, ये टेल होगा, यहाँ पे टेल होगा, यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे टेल होगा, यहाँ पे हेड होगा, और यहाँ पे टेल होगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, आठों का आठों आउटकम बहुत स्मूथ भी आएगा, कोई चीज याद रखने का जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ओके, देखो ये 8 आउटकम हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद आपको बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस आप ही बताओ, अगर x यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है, x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है, तो अगर आप कॉइन को टॉस करते हो 3 बार, तो क्या हो सकता है? तीनों का तीनों बार में हेड नहीं आ सकता है, 3 में से 1 बार हेड आ सकता है, 3 में से 2 बार हेड आ सकता है, या फिर तीनों का तीनों बार हेड आ सकता है। यही पॉसिबिलिटी है, और कुछ होगा इसके अलावा? 3 कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हो तो क्या होगा? या तो कोई भी हेड ना आए, या तो 1 हेड आएगा तीनों में से, या तो 2 हेड आएगा तीनों में से, या फिर तीनों का तीनों हेड आ सकता है। ठीक है, तो 0 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी गाइस? 0 हेड आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, टी। तो ये कितना है? 1 है, और टोटल कितना है? 8, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/8, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर उसके बाद क्या है? x = 1। x = 1 का क्या मतलब है? x = 1 का मतलब है 1 हेड। तो 1 हेड वाला कौन कौन है गाइस? 1 हेड वाला है आपका ये 1 हेड, यहाँ आपका 1 हेड, और ये आपका 1 हेड, तो कितना हो गया? 3 हेड है आपका आउट ऑफ 8, है ना? 3 हेड आउट ऑफ 8 आउटकम। क्लियर है? फिर उसके बाद 2 हेड है, तो 2 हेड कहाँ पे है गाइस? 2 हेड है आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और कहीं नहीं, तो ये भी 3 है, 3 आउट ऑफ 8। ठीक है, और 3 का 3 हेड, तो 3 का 3 हेड सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें 3 का 3 हेड होता है, ये हो जाएगा आपका 1/8। बोलो क्या है, समझ पाए आप लोग? हाँ सर। सबको समझ आया? ओके फाइन। नेक्स्ट सम, 2 cards are drawn simultaneously
फ्रॉम, ये फ्रॉम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो नंबर ऑफ एस निकालना है हम लोगों को। गाइस हम लोग जानते हैं एक कार्ड में 52 कार्ड्स, एक डेक में 52 कार्ड्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। और टोटल नंबर ऑफ एसेस कितना होता है? एक 52 के डेक में कितना एसेस होता है सर? 4। चार एसेस। ओके, तो 2 कार्ड तुम उसमें से ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो जब तुम 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है गाइस? तुम ड्रॉ कर रहे हो तो क्या हो सकता है? 2 कार्ड निकाल रहे हो, दोनों में से कोई भी एस नहीं हो सकता है, या दोनों में से एक एस हो सकता है, या फिर दोनों का दोनों एस हो सकता है, हाँ या ना? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है और? नहीं सर। ओके, नहीं सर। अगर तुम्हारा एक्स का वैल्यू 0 है मतलब नो एसेस। नो एसेस का मतलब तुमने जो कार्ड निकाला है वो नॉन एस कार्ड है ना? तो बताओ 52 में से अगर 4 कार्ड एसेस है तो नॉन एसेस कार्ड कितना? 48 है ना? 48 नॉन एसेस कार्ड है ना? तो आपने तो एस निकाला ही नहीं, एक्स तो आपका 0 है। एक्स जो है, एक्स रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एसेस को, तो इसका मतलब क्या वो दोनों का कार्ड 48 कार्ड में से ही निकला है, हाँ या ना? जो 2 कार्ड आपने निकाला वो 40, तो 48 C2 बाई 52 C2, राइट। और अगर x का वैल्यू अगर 1 है, x का वैल्यू 1 है मतलब क्या? एक एस निकला है, तो 4 में से एक एस निकला। और जो दूसरा वाला कार्ड है वो कहां से आएगा गाइस? वो नॉन एस में से आएगा, क्योंकि आपका x का वैल्यू 1 ले रहे हो, है ना? डिवाइडेड बाय 52 C2, हाँ या ना? दूसरा क्या है? x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 क्या है गाइस? x इक्वल टू 2 जो है, x इक्वल टू 2 में आपने चारों का चारों एस लिया है, तो 4C2 बाई 52 C2, ये क्लियर है? आप देखो ये जो आएगा आपका वैल्यू, इसको आप यहाँ प्लेस करोगे, ये जो इससे जो वैल्यू आएगा आपको उसको आप यहाँ पे प्लेस करोगे, इससे जो वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे प्लेस करोगे। बोलो क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? ओके। उसके बाद 52 cards are drawn successively without replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of diamonds. Guys ये बिल्कुल उसी की तरह नहीं है, यहाँ डायमंड्स का कार्ड आना चाहिए। तो डायमंड्स कितने होते हैं मेरे पास गाइस? 13 डायमंड्स होते हैं टोटल, राइट? नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड, डायमंड कार्ड मेरे पास होते हैं 13, है ना? 13। तो एक्स अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हो तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? या तो एक भी डायमंड ना आए, या तो एक डायमंड आए, या तो 2 डायमंड आए, ठीक है? तो क्या है, अगर 0 नंबर ऑफ डायमंड्स आता है तो इसका मतलब क्या? नॉन डायमंड्स कार्ड आ रहा है आपका, है ना? तो अगर 52 कार्ड्स में से अगर 13 कार्ड नॉन डायमंड है, हाँ 32, हाँ 39 में से ही निकलेगा, क्योंकि 39 नॉन डायमंड्स कार्ड होगा। 39 C2 बाई 52 C2, ये आप यहाँ पे प्लेस करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप x इक्वल टू 1 निकाल रहे तो किसका मतलब क्या है? ठीक है, इसमें क्या हो गया? एक डायमंड कार्ड निकल रहा है, तो 13 में से एक डायमंड कार्ड निकल गया, ठीक है? 13 में से एक डायमंड कार्ड निकला और 39 में से एक नॉन डायमंड कार्ड आएगा। क्यों? क्योंकि आपका x इक्वल टू 1 है। तो ये 52 C2, और फिर उसके बाद है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब हो गया दोनों का दोनों ही डायमंड कार्ड है, तो दोनों का दोनों डायमंड कार्ड हो गया, तो 13 C2 डिवाइडेड बाय 52 C2, 52 C2, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, इसको आप यहाँ पे प्लेस करो और इसको आप ये जो आपका आया यहाँ पे प्लेस करो। देखो समझ आया कि नहीं? बोलो। सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सम। 4 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 16 गुड वंस। तो इसका मतलब क्या? डिफेक्टिव ऑरेंजेस कितना है? 4, और अच्छा ऑरेंज कितना है? गुड ऑरेंजेस कितना है? गुड 1 है मेरे पास में 16, ठीक है? तो टोटल में मेरे पास 20 ऑरेंजेस है, ठीक है? अच्छा और खराब मिलाकर। बोला 3 ऑरेंजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द मिक्स्ड लॉट, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। तो x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। तो गाइस हम लोग कितना ऑरेंजेस निकाल रहे हैं? हम लोग कितना ऑरेंजेस ड्रॉ कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं कितने ऑरेंजेस? 3 ऑरेंजेस,
3 ऑरेंजेस, तो हो सकता है कि तीनों में से तीनों ही खराब ना हो, गुड वन हो। एक्स क्योंकि नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस को डिनोट कर, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर मेंशन किया है, एक्स जो है वो डिफेक्टिव ऑरेंजेस, मान लो तुम 3 निकाले, तीनों में से तीनों अच्छा ऑरेंज है, डिफेक्टिव नहीं है, फिर हो सकता है 3 में से 1 डिफेक्टिव हो, 3 में से 2 डिफेक्टिव हो, है ना, या फिर तीनों का तीनों डिफेक्टिव हो, यही पॉसिबिलिटीज होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो फिर अब Yes. मतलब क्या है गाइस, 0 डिफेक्टिव। 0 डिफेक्टिव मतलब क्या है, ये अच्छा ऑरेंजेस निकला, तो गुड ऑरेंजेस आपके पास कितना है, 16, है ना, तो आप 16, ये कहां से, तो तीनों का तीनों 16 से ही निकला है, क्लियर है, 16C3/20C3। अगर x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक अच्छा और एक खराब ऑरेंज है, क्योंकि x यहाँ पे खराब ऑरेंजेस को डिनोट कर रहा है, तो एक खराब ऑरेंज है और बाकी जो 2 का 2 ऑरेंज है वो अच्छा है, तो एक खराब, तो खराब ऑरेंजेस कितना है आपके पास में, डैमेज 4 है, तो 4 में से 1 निकला, एंड